सबको नमस्ते। आइए हम यूहन्ना के 1 अध्याय के 35 वचन से हम पढ़ें। आप बाइबल खोलें। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ ही रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। और उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नथनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा के व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ता ने किया है वह हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख लो। यीशु ने नथनएल को अपने ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है और इसमें कपट नहीं। नथनएल ने उससे कहा, तो मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। तो हमने 51 वचन तक पढ़ा। हमारे मन के भीतर में तो जब हम तकलीफ़ों का सामना करते हैं, हमारे मन में बहुत सारे दुविधा होती है और हमारा मन जो है क्रोध से भर जाता है। तो हम सब सिर्फ खुशी का समय ही नहीं गुजारते, लेकिन हम बहुत तकलीफ़ों का और परिस्थितियों का सामना भी करते हैं। आप अपने घर पे रहकर ऑनलाइन सर्विस भी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप जब कलीसिया जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो इसमें बहुत अंतर है। तो हम जहाँ रहते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए आप जिस जगह रहते हैं वो आपके जीवन को बहुत प्रभाव करता है। तो हम हर चीज़ हमारे मन में जो चल रही होती है उसे हम देख नहीं पाते, लेकिन एक एक करके हमारा मन को हमें किस प्रकार से संभालना है, किस प्रकार से हम परिस्थितियों से निकलना है, कैसे हम गहराई से हमें सोचना है, ये सब बातें हम एक एक करके सीखते हैं जीवन में। तो आप अपने पिता को देख सकते हैं जो खेतों में काम करते हैं, और अपनी माँ को देख सकते हैं जो घर पे काम करती है। तो हम जिस प्रकार के वातावरण में बढ़ते हैं और किन लोगों से हमारा जुड़ाव रहता है, उससे हमारा जीवन बहुत शक्तिशाली रूप से प्रभावित होता है और उस ओर ही बहता है।
तो अगर आप लगातार दुख का और अंधकार का के बारे में ही सोचते रहे और उसमें ही पढ़ते रहे और उससे नहीं निकल पाते, तो सच में आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर आप यीशु से जुड़कर जिए तो आप उस तकलीफ़ों से, उस दुख से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में भी हम किस बातों को, किस चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, उसके मुताबिक ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो जैसे हमने यूहन्ना का 35 वचन को हमने पढ़ा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके देखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो यहाँ यूहन्ना और उसके साथ जो 2 चेले थे, 2 जन थे, उसने देखा कि यीशु कहीं जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को आप गहराई से ग्रहण करते हैं और देखते हैं, परमेश्वर का मन पाते हैं, तो और जब वचन आपके मन में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करता है, तो सच में ये एक परमेश्वर को मौका देता है, परमेश्वर ताकि आपके जीवन में काम कर सके। इसलिए हर रविवार हम आसानी से हम घर पे रहकर टीवी देख सकते हैं और सर्विस ऑनलाइन माध्यम से हम अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से कलीसिया में आके परमेश्वर का आराधना करते हैं, लोगों से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं और संगति करते हैं, हमारा मन बहुत प्रफुल्लित होता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग नहीं चाहते। तो यीशु जितना समय आपके मन में रहेगा, हालांकि आपके मन में बहुत सारे दुख होंगे और जो दुख का बादल आपके जीवन में मंडरा रहा हो, लेकिन आप उस दुख से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने आप से, खुद से हो करके ये पाप के अंधकार से बाहर नहीं निकल पाते। हम दुष्ट कामों में हम गिर जाते हैं, बुरे सोच में गिर जाते हैं, चोरी चकारी में गिर जाते हैं। लेकिन आपका मन अगर यीशु से जुड़ जाता है तो यीशु आपको चलाता है। तो मान लीजिए आपके पास में ज़मीन है, एक तरफ आपके पास में बहुत बहुमूल्य सोना चांदी जेवरातें होंगे और एक तरफ, दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े होंगे और एक तरफ सांप से भरा हुआ जगह होगा। तो आप सोच सकते हैं आपको किस चीज़ों को चुनना है। तो आपके जीवन में भी
तो आप हमेशा चिंता में रहेंगे और आप हमेशा सोचते रहे, हाँ मेरा जीवन ऐसा बहुत दयनीय है और अंधकार है। लेकिन अगर आप यीशु से जुड़ जाए, वचन से जुड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं हालांकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप बहुत आशीषित जीवन जी सकते हैं। आप सोच सकते हैं यीशु वो मुझसे अत्यधिक बुद्धिमान है, शक्तिशाली है। हालांकि मैं ऐसा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन यीशु जो ताकतवर है, यीशु शक्तिशाली है और वो उसके पास सामर्थ्य है। तो सुबह से लेके शाम तक आपके पास में बहुत समय रहता है, आप खाना खाते हैं, आप सर्विस करते हैं। तो जितना समय आप यीशु के साथ गुजारेंगे, उतना ही आपकी मन में खुशी होगी। जैसे जैसे आप छोटी छोटी बातों में यीशु पर निर्भर होंगे और विश्वास करेंगे, तो आपका विश्वास और अत्यधिक बढ़ते जाएगा। तो भाई बहनों, आपका मन को स्थिर रखने के लिए सच में आपको परमेश्वर के आगे जाना चाहिए। आप यीशु के आगे जाइए। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को तुच्छ जानते हैं, उनको बहुत घिनौना कहते हैं। वो अपने सोच के द्वारा चलाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआत में चर्च जाते हैं, कलीसिया जाके बहुत खुश रहते हैं वचन सुन के, लेकिन वो दूसरों के बातों को सुन के, जिनका मन अंधकार से भरा हुआ है, उनसे बात करके उनका मन भी उसी प्रकार से उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, अंधकार में जाता है। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा चलाए जाएंगे तो आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। आपका मन वचन के द्वारा चलाया जाएगा। आपका मन अगर परमेश्वर का वचन से भरा होगा तो आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं करेगा। कोई भी अलग नहीं कर सकता आपको परमेश्वर से। आप सिर्फ यही कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद, मेरा मन में बहुत तकलीफ़ है, आप इस तकलीफ़ को सुलझाइए। तो सच में परमेश्वर आपको चलाएगा। लेकिन समय समय पर आप जब लोगों के द्वारा उनके बातों को सुनकर, जिनका मन अंधकार में है, उनके बातों को सुनकर आपका मन सिर्फ नाश की ओर ही जा सकता है और आप कलीसिया से अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो ऐसे अंधकार के गड्ढे में गिर चुके हैं। भाई बहनों, 3 साल तक मैं ट्रायल के अंदर था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो कुछ लोग मुझसे कहने लगे, हाँ हाँ तुमने पैसों का गबन किया है। मैंने कहा नहीं, हाँ तुमने किया है। तो इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए और 3 साल तक ऐसा ट्रायल चला मेरे ऊपर। और जिन चीज़ों को मैंने किया ही नहीं, उन सब झूठे आरोप मेरे ऊपर लगे। तुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे ये कहने के लिए, लेकिन किसी ने मेरे स्टैम्प को चुरा कर एक पेपर में वो स्टैम्प लगा के मेरे नाम पर पैसों का गबन किया।
तो जिस दिन मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगा कि बैंक से मैंने ऐसा पैसों का गबन किया है, तो जिस दिन मुझे ऐसा गलत आरोप लगाया था, उस दिन मुझे एक सेमिनार में जाना था। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे वहाँ ना होने के बावजूद भी इस पैसों का गबन हुआ। मैं कैसे वो बैंक में जाके पैसों का गबन कर सकता हूँ? तो ये झूठ भरा आरोप मेरे ऊपर लगाया। तो उन लोगों ने इस प्रकार से इन बातों को प्रस्तुत किया कि ये बात बहुत सच है, लेकिन सच में कोर्ट के सामने मैं निर्दोष साबित हुआ। तो मुझे पता नहीं इस प्रकार की परिस्थिति कैसे एक कलीसिया के अंदर हो सकती है। तो लोग जब आते हैं कलीसिया, शुरुआत में जब वो उद्धार पाते हैं तो वो कितना खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उद्धार पाने के बावजूद भी वो दुष्ट आत्मा से चलाए चलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, वो अंधकार भरे चीज़ें करने लग जाते हैं। तो भाई बहनों, आप ऐसा ना सोचें कि आप अचानक में इस कलीसिया में आ गए हैं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, इसीलिए आप इस चर्च में आके वचन सुन रहे हैं। लेकिन मेरे मन में बहुत दुख की बात क्या है, मेरे मन में बहुत दुख है कि कुछ लोग कलीसिया में आके उद्धार पाते हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा से वो लोग धोखा खाकर इस प्रकार से मेरे ऊपर ऐसा पैसों का गबन का आरोप लगाए। और ऐसे लोग ही इस झूठे आरोप को ऐसा फैला देते हैं और मेरे विरुद्ध बहुत सारी बातें, कलीसिया के विरुद्ध बहुत सारी बातें करते हैं। जब आप बहुत गहराई से सोचेंगे, आप सोच सकते हैं कि ये यीशु की आवाज़ है या आपके ये शैतान की आवाज़ है। तो मैं जब देखता हूँ जो गुड न्यूज़ मिशन है, ये वचन जो है ये पूरे पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वो बहुत खुश से ये वचन सुनते हैं। लेकिन सिर्फ कोरिया में ही लोग मेरे खिलाफ, ये कलीसिया के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं और मुझे कल्ट कहते हैं। तो ह्यूस्टन में मैं गया, शायद 1600 नहीं 1300 लोग पास्टर्स आए और उन्होंने ये पापों की क्षमा का वचन सुना। तो उनका मन बहुत छुल गया वचन सुनने के बाद। तो सच में अगर हम ये विश्वास नहीं करें कि यीशु के लहू ने हमें पवित्र किया है, तो ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते वो सिर्फ शैतान के टेढ़े मार्ग की ओर ही जा सकते हैं। तो कैसे एक उद्धार पाया हुआ एक पवित्र भाई इस प्रकार से इतना घिनौना और शैतान के द्वारा इतना दुष्ट रास्ते पर चल सकता है? तो मैं विश्वास नहीं कर पाता कि कैसे एक इतना अच्छा भाई इस दुष्ट रास्ते पर जा रहा है और कैसे बदल गया।
कितने सारे लोग यीशु को मिले, और लेकिन यीशु को मिलने के बावजूद भी वो यीशु के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। अगर हमारा मन लगातार दुष्ट आत्मा के और शैतान के बातों को सुनकर चलाया जाएगा, तो हम सच में कलीसिया के विरुद्ध है और परमेश्वर के दास के विरुद्ध ही बातें कर सकते हैं और उसके खिलाफ ही खड़े रह सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें मन दिया है, और सच में इस मन के द्वारा अगर हम चलाए चलें तो हम परमेश्वर के लिए उपयोग होंगे। शैतान की आवाज़ हमेशा कलीसिया में अंधकार फैलाता है। तो एक भाई जो हमेशा से हमारे कलीसिया के अंदर काम करता था, सुसमाचार के लिए काम करता था, लेकिन ऐसा भाई भी कैसे शैतान की आवाज़ सुनकर कलीसिया के खिलाफ और विरुद्ध बात करने लगा और अंधकार फैलाने लगा। तो हालांकि मैं कोर्ट के आगे हमेशा निर्दोष साबित हुआ, लेकिन शैतान इस झूठ को, इस आरोप को सच है ऐसा करके पूरे कलीसिया में और पूरे लोगों के अंदर ये अंधकार फैलाने के लिए जुट गया। भाई बहनों, जब हम बाइबल को खोलते हैं और हम वचन को देखते हैं, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने और साल साल अगर आप वचन सुनते रहे हो और ये वचन आपके मन में धीरे धीरे करके जगह बनाए, तो सच में जो भाई बहन कलीसिया में अंधकार फैलाते हैं, तो उनसे आप लड़ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, वो भाई इतना अच्छा भाई था, लेकिन वो अभी हमारे खिलाफ बातें करता है और झूठ फैला रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सबको, जो भाई बहन अभी यहाँ मौजूद हैं, तो शैतान जो है आपके कानों में हमेशा फुसफुसाते रहता है, हमेशा कुछ कुछ बातें करते रहता है आपके कानों में। आप धीरे धीरे करके आपके मन में कलीसिया के विरुद्ध जाने का मन आ जाता है, और धीरे धीरे करके आप कलीसिया से दूर हो जाते हैं, और आपके मन में कलीसिया के खिलाफ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो धीरे धीरे करके आप नाश की ओर ही जा सकते हैं। तो सच में मैंने कभी भी पैसों का डिमांड नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा सुसमाचार प्रचार किया है। तो ऐसा असंभव है कि हमेशा हम खुशी और हमेशा आनंदमय जीवन को ऐसा हम जीते रहें। ये शैतान की आवाज़ है। ये शैतान हमेशा हमें दुखी करना चाहता है और हमेशा दुविधा में डालना चाहता है, और लोगों का मन कलीसिया से अलग करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि गुड न्यूज़ मिशन बहुत अच्छा मिशन है, लेकिन कोरिया में वो जानते भी नहीं कि गुड न्यूज़ मिशन कहाँ है और कौन है। उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से कभी भी बात नहीं किया, लेकिन हमारे बारे में बहुत सारी
बहुत सारी बातें करते हैं, अंधकार वाली बातें। महत्वपूर्ण बात क्या है? तो हालांकि मेरे पास में हमेशा एक मन नहीं रहता, हमेशा मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी हम गलती करते हैं, कभी हम बस मिस कर देते हैं, हमारा मन खराब हो जाता है, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। हम झगड़ा भी करते हैं, अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं। हालांकि हम पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत बार हम झगड़ा भी करते हैं। तो अगर हम गहराई से नहीं सोचेंगे तो हम शैतान की जो चालाकी है और धूर्तता है उससे हम अपना मन को कलीसिया से दूर कर देते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि किसने किया, लेकिन शैतान जो है बहुत चतुर है। तो हालांकि हमने परमेश्वर से बहुत सारे आशीष को पाया है, लेकिन बहुत बार हमारे मन में आता है कि ये बहुत बोझ भरा है चर्च जाना, और मैंने ऑफरिंग भी दिया है, लेकिन मेरा जीवन तो बदल ही नहीं रहा है। इस प्रकार की सोच जो है आपको शैतान देता है। अगर आप गहराई से सोचें तो पास्टर ऑक्सू पार्क ऐसा हो सकता है, लेकिन बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर सदैव एक है। हमेशा परमेश्वर एक ही है। आप अपना मन को देखिए, आप अपना मन को बाइबल से तुलना कीजिए कि आपका मन बाइबल के अनुसार है क्या नहीं। बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया है। जब मैंने वचन प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। एक बहन एक दिन आई तो वो बहन आके मुझसे कहने लगी कि पास्टर मैं भुवन में रहती हूँ, और मेरे जो पिता हैं वो एक एल्डर हैं, और मेरे माँ जो है वो एक डिकनेस हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ वचन प्रचार करने के लिए कहा। मैं मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गया था, और एक गेस्ट स्पीकर होने के नाते मेरे पास में अच्छा कपड़ा नहीं था। तो बहुत सारे यूथ उस कलीसिया में मुझे मेरा इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो मेरा स्वागत कर सके। तो ये जो बोन है, ये शहर जहाँ मैं सेवकाई कर रहा था अपोक्तोंग, उससे बहुत एक अच्छा शहर था। तो मेरे पास में अच्छे कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आइए हम एक भाई आया और उसने कहा कि आइए हम दोनों कपड़े अदल बदल कर लिए, क्योंकि आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, आप गेस्ट स्पीकर हैं। तो मैंने कहा कि मेरे कपड़े प्रचार नहीं करेंगे, मैं प्रचार करूँगा। लेकिन सच में उस भाई ने कहा कि आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। तो हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े अदला बदली कर दिए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, तो उनका कपड़ा जो मेरे लिए बहुत ढीला था, और मेरा कपड़ा उनके लिए बहुत छोटा था। तो सच में मैं बहुत धन्यवादित हुआ जब बहुत सारे लोगों ने वचन सुना, उन्होंने उद्धार पाया। 6 महीने के बाद तो मैंने क्या देखा कि ये भाई बहन सच में उन्होंने उद्धार पाया है। बहुत सारे अच्छे भाई बहन थे।
तो मैं जब सोच रहा था तो मैंने क्या जाना, हालांकि उन भाई बहनों ने उद्धार पाया है, लेकिन उनका चर्च का पास्टर ने उद्धार नहीं पाया। मैं एक बॉर्न अगेन पास्टर हूँ। मैंने नए सिरे से उद्धार पाया है, मैंने जन्म पाया है, मैंने उद्धार पाया है। तो मैंने क्या सोचा, मैं सोच रहा था कि मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ और मैं लोगों को प्रचार करूँगा। तो मैंने क्या सोचा कि सिर्फ भाई बहनों को प्रचार करना नहीं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन के बारे में भी मुझे सोचना चाहिए। उनके जीवन को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचना चाहिए। किमचन में, देगू में तो 50 चर्च के मेंबर्स आए और उनको मैंने कहा कि चलिए हम मिशन स्कूल शुरू करें। तो वो पूछने लगे कि मिशन स्कूल क्या है। तो मैंने कहा कि हाँ मिशन स्कूल, क्योंकि हमें बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक तैयार करने हैं, तो हम ये मिशन स्कूल खोलेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो हम कहाँ उनको ट्रेनिंग देंगे। तो मैंने कहा कलीसिया में देंगे। वो क्या खाएंगे, तो खाना खाएंगे। तो वो बहुत चकित रह गए कि पास्टर आप हमेशा भूखे रहते हैं, आप कैसे उनको खाना खिलाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने ये मिशन स्कूल शुरुआत की। तो अभी जब हम देखते हैं कि कैसे इतने सारे मिशनरीज पूरे विदेशों में भी फैला है, पूरी दुनिया में फैला है, और ये सुसमाचार कैसे बढ़ रहा है, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो सच में बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हुआ। तो कभी कभी एक बार में 3000 लोग सुसमाचार सुनते हैं। तो सच में दुनिया भर में ये सुसमाचार सुन के कैसे वो बदल जाते हैं, ये देख के मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो लोग ऐसा गीत गाते हैं कि सोना चांदी हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हम क्यों खुश हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके लहू से हमें पापों की छुटकारा मिल गई। तो इस प्रकार के लोग गीत तो गाते हैं, और लोग कलीसिया के एल्डर्स, डिकन्स उनको बहुत ऊंचे उठाते हैं। लेकिन ये एल्डर्स डिकन्स क्योंकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, अंत में जब वो मरने के कगार में होते हैं तो उनके मन में बहुत डर रहता है कि हम नरक जाएंगे। लेकिन भाई बहनों, आपको खुशी होनी चाहिए, आपको आनंद मनानी चाहिए, क्योंकि आपके पापों से आपको छुटकारा मिला है। तो जैसे रोमियो की 3 अध्याय के 23 वचन में भी क्या लिखा है। 23 वचन में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमन धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मैं अपने पापों के लिए मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, पापों की क्षमा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कर्म मुझे पापों से क्षमा नहीं देंगे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वजह से मुझे सेंतमन धर्मी ठहराया गया है। तो आप जवानी में मर सकते हैं, बचपन में भी मर सकते हैं, या तो आप बुजुर्ग होने के बाद भी मर सकते हैं, आप कभी भी मर सकते हैं, लेकिन आपके मन में अगर पापों की क्षमा स्पष्ट रूप से है तो आप आनंद मना सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर पाप अभी तक है तो आपको वचन सुनने की ज़रूरत है।
तो भाई बहन, आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। हाँ, मैंने उद्धार पाया है। अभी मैं ये सुसमाचार प्रचार करूँगा। जब मैं मिशनरी स्कूल में था, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो मैं जब भी प्रचार करने के लिए जाता था, जितना भी मैं प्रचार करता था, तो कोई उद्धार नहीं पाता था। एक बार एक भाई, वो कलीसिया से जुड़ा। वो भाई बहुत अच्छा भाई था। तो पूरे दिन के समय, दोपहर के समय मैंने ये सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उस भाई ने उद्धार नहीं पाया। और शाम को मैंने उसे घर भेज दिया। तो रविवार का सभा होने वाला था। तो भाई अचानक में गवाही बांटने के लिए खड़ा हो गया। तो मैंने क्या सोचा, मेरा मन बहुत धक धक करने लगा और मैंने सोचा क्या शायद वो भाई शाम को जाते समय उसे सुसमाचार समझ में आया होगा, उसने उद्धार पाया होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने वचन प्रचार उसने गवाही बांटी। पास्टर भाई ओक्सुपाग ने मुझे प्रचार किया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक भाई, दूसरे भाई ने जब वचन प्रचार किया, 10 मिनट में मुझे समझ में आया और मैंने उद्धार पाया। सच में मेरे मन में उस भाई को नफरत करने का बहुत मन था। तो सच में ऐसा समय भी था मेरे जीवन में जब मेरे पास में खाने को कुछ नहीं था। तो एक एक हफ्ते भर में भूखा रहता था। तो सच में मेरे पास में कोई चारा नहीं था परमेश्वर को इंतज़ार करने के अलावा। मैं चोरी नहीं कर सकता था तब। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता था, मैं परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहना चाहता था। लेकिन मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने उस समय भी मुझे सभी चीज़ों को मेरे जीवन में मुझे दिया। तो अभी तक मैं जब देखता हूँ तो कलीसिया दिया और मुझे परमेश्वर अभी तक चला रहे हैं। तो बहुत बार भाई बहन वो उद्धार तो पाते हैं, लेकिन बहुत बार वो धोखा भी खाते हैं शैतान से। तो हालांकि यीशु ने कहा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, लेकिन हम दूसरी चीज़ों के लिए, यीशु के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए बहुत सोचते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी हम सिर्फ यीशु से प्रभावित नहीं होते, बहुत सारी अलग चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं। तो बहुत बार ऐसे परिस्थितियों को देख के, पैसों के मामले को देख के सच में हम यीशु से अलग हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। बहुत बार हमारा मन कलीसिया से बहुत दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यीशु जीवित है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु का मन को खोज सकते हैं। और जब हमारा मन यीशु से जुड़ जाता है, तो सच में आप जैसे जैसे कलीसिया के लिए जीवन जिए, कलीसिया के साथ जीवन जिए, तो आप सच में सबसे खुशी व्यक्ति बन सकते हैं। तो कलीसिया में भी आप जब भाई बहनों को भी देखते हैं, हाँ ये भाई के पास में पैसों का समस्या है, हालांकि आपके पास में पैसे नहीं है, लेकिन आप उस भाई से संगति कर सकते हैं वचन के द्वारा, तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा। तो लोगों का जीवन हमेशा बदलते रहता है। कभी आपके पास में पैसे होते हैं, आपके पास में पैसा नहीं रहता, आपके पास में थोड़ा पैसा होता है, या तो आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं होता है। लेकिन आपका जीवन यीशु से भरा रहता है। कभी आपका जीवन मन जो है यीशु से भरा नहीं रहता है। लेकिन जैसा हमारा आत्मिक जीवन को हम जीते हैं,
हम जैसे जैसे यीशु के और नज़दीक जाते हैं तो आपका जीवन जो है, आपका मन पहले परिवर्तन होता है और आपका जीवन जो है परिवर्तन हो जाता है। आप जब विश्वास को एक बार, दो बार, बार बार अनुभव करते हैं तो आप जब देखते हैं कि यीशु मेरे प्रार्थना को सुनते हैं तो सच में आप धन्यवादित रूप से हम अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत बार ऐसा समय आता है आप जब आर्थिक समस्या का सामना कर रहे होते हैं तो मैं सच में मैं एक हफ्ते के लिए उपवास रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा समय था जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और मैं उस समय खाने को कुछ नहीं होता था, इसलिए मैं उपवास रखता था। तो सच में उस समय भी परमेश्वर मेरे मन को हमेशा चलाया और मेरे मन को मुझे नया मन दिया। तो बहुत बार ऐसे परिस्थितियों में तकलीफ़ों से मैं गुज़रा, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करने की वजह से, हालांकि मेरे पास में समस्या थी, मैं तकलीफ़ों से उभर पाया और मेरी बीमारियों से मुझे चंगाई मिली। ऐसा समय आया जब परमेश्वर सच में मेरी बीमारी को चंगाई दी। लेकिन आपका मन अगर खुला हुआ बर्तन नहीं है तो दुष्ट आत्मा, ये शैतान आपके मन में काम करना शुरू कर देता है। और जब आपका मन शैतान के द्वारा चलाए चलते हैं तो आपका जीवन सिर्फ दयनीय ही हो सकता है। तो बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, शुरुआत में बहुत खुशी और आनंदित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय आता है तो वो बुरी बुरी बातें, कलीसिया के खिलाफ बहुत सारी बातें करता है। तो बहुत बार आप तकलीफ़ों का सामना क्यों ना करें, लेकिन जब आप उन परिस्थितियों को यीशु को ले के सामना करें और आप ये माने कि हाँ, यीशु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, तो आप सबसे आनंदित व्यक्ति बन सकते हैं। तो मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने बार बार बाइबल पढ़ा है कि तो मैंने मेरे मन में ठान ली कि मैं एक मिशनरी बनूंगा। तो हमारे कोरिया में सब कहते हैं कि हम पापी हैं, पापी हैं, लेकिन रोमियो के 3 अध्याय में क्या लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो ये मसीह यीशु में है संतमन धर्मी ठहराए जाते हैं। हालांकि हमने पाप किया है, मैं नहीं कह रहा कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप किया है। 23 वचन तक हमने पाप किया है, लेकिन 24 वचन में क्या लिखा है, हमारे जैसे पापी को 24 वचन में क्या कहा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संतमन धर्मी ठहराए जाते हैं। आज सुबह मैं क्या आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप जो भी कोई हो, आप ने जितना भी पाप किया है, जो भी करते हो, यीशु ने आपके लिए आप अपना लहू बहाया है और जो पाप का दंड आपको भोगना था यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और आपको पवित्र बनाया है। तो यीशु ने आपके पाप धोए हैं कि नहीं? आमीन।
तो आप बहुत उज्जवल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपके पाप धोए गए हैं। हालांकि यीशु ने आपके पाप को धो दिया है, पाप को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप अगर ऐसा सोचे कि हाँ मैंने पाप किया है अभी, तो आप उस पाप के द्वारा, आप उस पाप के कर्मों के द्वारा आप प्रभावित होंगे। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 24 वचन को एक साथ हम पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालांकि आपने पाप किया क्यों न हो, लेकिन यीशु क्रूस पर मरा और आपको धर्मी ठहराया है। आपके विवेक में हमेशा आपके पाप बार बार आते रहेंगे, लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है कि यीशु ने आपके पाप धो दिए हैं, सेंट में धर्मी ठहराए गए हैं आप। तो अगर यीशु कहता है कि मैं धर्मी हूँ तो मैं धर्मी हूँ, तो परमेश्वर सही है ना, परमेश्वर सत्य है। तो हम संत में धर्मी ठहराए गए हैं। जो विश्वास करते हैं वो धर्मी हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते तो वो कहते हैं कि हाँ सभी पाप किए हैं, सब ने झूठ बोला है, और लोग दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तो उनका पूरा जीवन वो पापी पापी ही बन के रह जाते हैं। लेकिन आप विश्वास करें कि अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेंटमेंट में धर्मी ठहराया गया हूँ, अगर आप ये विश्वास करें तो सच में आप परमेश्वर का जो बलिदान है, महान बलिदान, उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। आपके सभी पाप धोए गए हैं, इसकी वजह से आप धर्मी हैं। आप जो लोग भी यहाँ बैठे हैं भाई बहन, आप सब धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हे भाई, आप धर्मी हो, यीशु ने आपको धर्मी ठहराया है। हे बहन, आप धर्मी हो, यीशु ने आपको धर्मी ठहराया है। आप पवित्र हो, ये यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन आप हमेशा दुविधा में रह जाते हो कि हाँ मैंने तो पाप किया है, मैंने तो हमेशा पाप किया है, मैं हर रोज़ पाप करता हूँ। शैतान आपको ये कहता है, शैतान कहता है कि किसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया है। तो कभी कभार मैं धर्मी बन जाता हूँ क्योंकि मैंने पाप नहीं किया है, नहीं, लेकिन यीशु हमारे पापों के लिए मरा, इसीलिए हम धर्मी हैं। बाइबल क्या कहता है कि तुम धर्मी ठहराए गए हो। तो हम किस बात के लिए परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें बताया है, बाइबल में है। तो मैं जब प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाता था, मैं 16-17 साल का था, मैं मेरे दोस्त के साथ में उस गांव में, हालांकि ज़्यादा खाने को नहीं मिलता था, तो हम दूसरे के बागान में जाके सेब, बहुत सारे सेब के पेड़ थे, और जो किनारों में ऐसा
घास लगाई जाती थी, तो हमारे पास में चाकू होता था, तो हम क्या करते थे कि उस जो बेड़े हैं तो उसके अंदर हम ऐसा चाकू से उसे काट कर उसे काट देते थे। काट के उस जो बेड़ा बनाया था उसे तोड़ के हम अंदर चले जाते थे। तो जब हम सेब चोरी करते थे तो सच में कुछ लोग जो मुझे पहचानते थे वो कहते थे कि हाँ तुम उसके उसके बेटे हो ना, उसके मेरे पिता का नाम लेके बोलते थे तो उसके बेटे हो ना। तो सच में मुझे बहुत शर्मिंदा होती थी और मेरे पिता मुझे और डांटते थे। तो सच में चोरी करते हुए भी मैं ऐसा बहुत बुरा चोर नहीं था, मैं बहुत अच्छा चोर था, क्योंकि मैं सेब ऐसे खा के थोड़ा खा के मैं फेंक नहीं देता था। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा चोर था, क्योंकि मैं भी ये जो खरबूजे होते थे वो उसके ऊपर मेरे पैर नहीं रखता था और उसे ख़राब नहीं करता था। मैं उस खरबूजे को सूंघ कर वो मीठा है क्या नहीं, जो पके हुए खरबूजे को ही तोड़ता था। तो इस प्रकार से मैं चोरी करता था। तो हालांकि मैंने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन यीशु ने मेरे पाप को धो दिया और मुझे पवित्र ठहराया है। बाइबल में क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट मैन धर्मी ठहराए गए हैं। तो धर्मी का मतलब क्या है? तुम्हारे पास पाप नहीं है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि हाँ, हालांकि मैंने पाप किया है, मैं एक पापी हूँ जो पाप करता रहता हूँ, लेकिन 24 वचन में क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। सब ने पाप किया है, सब पापी हैं, लेकिन विश्वास से अगर आप 24 वचन को ग्रहण करें तो आप धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं और मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। जो लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, और जो लोग विश्वास नहीं करते कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ अभी तक, हालांकि आपने जो भी पाप किया है ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, जो वो अपने बेटे यीशु को भेजा इस दुनिया में और हमारे पापों के लिए यीशु अपना खून बहाया। चौबीस वचन में क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में हैं सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है 23 वचन में? इसलिए कि सब ने पाप किया है। यहाँ कोरियन लोगों का, यहूदियों का, यूनानी लोगों का, सब ने पाप किया, सब ने पाप किया, लेकिन 24 वचन में परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। तो लोग ऐसा गीत गाते हैं, मेरे पास में सोना चांदी क्यों ना हो, लेकिन जो छोटा मेमना है परमेश्वर का, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं और मैं बचाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ।
तो इस प्रकार से हम बहुत सुंदर गीत गाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं और हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे पाप धोए गए हैं तो हमारे विवेक में वो पाप रहना नहीं चाहिए। वो विवेक को भी, वो जो याददाश्त है जो पाप का, उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए ना, वो नहीं होना चाहिए। कभी आपने क्या अपने पापों की माफ़ी मांगी है क्योंकि वो पाप आपको बहुत तकलीफ़ देता है? तो आपको हाँ, ऐसा गीत है कि मेरे पाप सोने चांदी के वजह से नहीं, लेकिन जो छोटा मेमना, परमेश्वर का मेमना है, उसके द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं और मैं बचाया गया हूँ। तो आपको याद रखना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। जो लहू यीशु ने बहाया है, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं और बर्फ़ की तरह, हिम की तरह हमारे पाप सफ़ेद हो गए हैं। सिर्फ आपका विश्वास के द्वारा ही, आपके विश्वास के द्वारा ही आप धर्मी बन सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके पाप को धो दिया है, लेकिन आपको इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो हमने हालांकि पाप किया है, हम सब गंदे और दुष्ट पापी हैं, लेकिन यीशु जो क्रूस पर मारा गया, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। आमीन। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सबसे अद्भुत बात क्या है? जो प्रतिज्ञा ये परमेश्वर ने हमें दी है, वो अद्भुत रूप से हमारे मन में काम करता है और हमारे पाप हिम की तरह, बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया है। तो प्रेस्बिटेरियन चर्च में हम क्या गीत गाते हैं? ये सोने चांदी के द्वारा नहीं, लेकिन जो छोटा परमेश्वर का मेमना है, उसके द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। आमीन। जो भी पाप आपने किया है, व्यभिचार का पाप, झूठ का पाप, नफ़रत का पाप, जो भी पाप आपने किए हैं, सभी पाप यीशु के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा धोए गए हैं। सिर्फ उसके लहू के द्वारा आपके पाप धोए गए हैं। तो यही विश्वास हम करते हैं। तो यीशु मसीह सिर्फ ऐसे ही क्रूस पर नहीं मरे, वो हमारे पापों के लिए मरे हैं। तो अगर वो हमारे पापों के लिए मरा, तो हम अभी और पापी नहीं रहे। तो बाइबल में क्या लिखा है? इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो शायद आपने शायद ये सुसमाचार सुना भी होगा। फिर से आपके मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि हाँ, अगर मैं फिर से पाप कर दूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा। हाँ, मैंने ये पाप किया है, मैं फिर से पापी बन गया। आपको समझने की ज़रूरत है, क्रूस पर अंतिम शब्द यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। इसका मतलब है कि यीशु ने हमारे पाप को
ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करके पूरा कर दिया है, समाप्त कर दिया है। एक भी पाप नहीं बचा अभी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सुंदर संगति करनी चाहिए एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के साथ। तो मैंने 3 साल पहले मैंने उद्धार पाया है, लेकिन मेरे मन में अभी तक पाप है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, हाँ, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है तो आप धर्मी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पाप को धो दिया है हमेशा के लिए। भाई बहन, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर आप पापी हैं तो। बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, आप सोचिए इसके बारे में, क्या आपने कभी भी पाप नहीं किया है? तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, हम दुष्ट लोग हैं, हमने पाप किया है, लेकिन उस सब पाप की वजह से, पाप को लेकर यीशु क्रूस पर मरे और वो पाप को समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। हमारे पाप हिम की तरह सफ़ेद हो चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप हिम से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। तो आप अपने पापों से बंधे ना रहे, क्योंकि आपके पाप धोए गए हैं, आप धर्मी हैं। आमीन। जिसने भी पाप किया है वो नरक जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए तो हाँ, आप क्या नरक जाना चाहते हैं? नहीं। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाँ। तो इसकी वजह से आपको जानना है कि आपके पाप यीशु द्वारा धोए गए हैं और आपने अगर पापों को क्षमा पाया है तो सच में आप स्वर्ग जा सकते हैं। जो मृत्यु यीशु ने पाई उस क्रूस पर, सच में हमारे पाप पूरी तरह सिद्ध रूप से ख़त्म हो गए हैं। तो जब मैंने प्रेस्बिटेरियन चर्च में गया और मैंने उद्धार पाया तो मैं बहुत ही चकित रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि एल्डर्स, पास्टर, सभी लोग अपने आप को पापी कहते हैं। तो मैं एक बहन को मिला रास्ते पर, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे बोला कि बहन, आपको पापों की क्षमा पाने की ज़रूरत है। तो उस बहन ने मुझे ऐसा घूरा और मुझे कहा, यहाँ से निकल जाओ। तो उस कलीसिया के द्वारा मुझे बहुत ताड़ना मिली और बहुत सारे लोग जो है मेरे बारे में ऐसा बहुत सारी बुरी बातें करने लगे। और जब मैं खड़ा रहता तो वो आपस में फुसफुसाते थे कि ये ओक्सो अपने आप को क्या समझता है, ये अपने आप को धर्मी कहता है, कैसे वो अधर्मी है। तो एक एल्डर थे शिन्नम हमारे कलीसिया में, तो वो भाई इंग्लिश में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस कलीसिया में कोई इंग्लिश समझ नहीं पाता था, तो सच में ये कोई लाभ का नहीं था उनके लिए। तो एक दिन तोंगन में एक मिशनरी स्कूल था, तो जहाँ क्रिश्चियन रिवाइवल सेंटर था, वहाँ तो बहुत सारे मिशनरी थे। वहाँ 300 से 400 मिशनरी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए। तो जो मिशनरी डिक है वो न्यूयॉर्क से आए थे और उनके पास सच में बहुत सपोर्ट था। उनके पास में इतना सपोर्ट नहीं था, तो उनके पास में कार नहीं था। तो सच में ऐसे बहुत सारे मिशनरी होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर,
कार होता है, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोरिया में बहुत सारे लोगों ने उद्धार नहीं पाया था उस समय। अगर वो कोरियन के बारे में इधर उधर की बातें करें और उनके विरुद्ध बातें करें तो सच में वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो जानते थे। तो वे बहुत सारे मिशनरियों को ऐसा ट्रेनिंग देते थे और कैसे आत्मिक जीवन जीना है वो सिखाते थे। तो शुरुआत में जब मेरे मिशनरी के समय था, शुरुआत में चांगपाली में, अकपुकटुंग में, वहाँ जब मैं बहुत मुझे मुश्किलें हो रही थे, तो मैं सोचता था कि अभी मैं जब सोचता हूँ कि ऐसे मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करने लगा। लेकिन अगर आपके पास में परमेश्वर को विश्वास करने, यीशु को विश्वास करने का मन है और जो वचन बाइबल में लिखा है वही आप अगर कहें तो लोग उद्धार पाते हैं। धीरे धीरे करके हमारा जो मिशनरी हमारे कलीसिया जो है बढ़ने लगा और बहुत सारे मिशनरी विदेशों में जाके ये सुसमाचार प्रचार करने लगे। तो लेकिन कोरिया में अभी तक उन्होंने हमें ऐसा समय और मौका नहीं दिया ताकि वो हमारे मिशन को समझ पाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं नए सिरे से उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, नए सिरे से जन्म नहीं लिया उन्होंने। तो लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि इस सुसमाचार को इस दुनिया तक के छोर तक यीशु ने प्रचार करने को कहा। तो आप अपने अंकल या तो अपने रिश्तेदार को जाके प्रचार कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप सोच सकते हैं लोग सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, वो उद्धार नहीं पा रहे हैं। आपको अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ों को हाँ मैं सिद्ध रूप से कर रहा हूँ कि नहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सुसमाचार प्रचार करना है। तो भाई बहनों, हम धर्मी इसलिए नहीं कि हमने पाप नहीं किया। हमने ये धार्मिकता कैसे पाई है? हमने विश्वास करके पाई है, उस यीशु के लहू पर विश्वास करके, जो लहू ने हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। शायद आपके पास बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी आप कर क्यों नहीं रहे, लेकिन एक एक करके अगर आप यीशु समाचार को अपने बच्चों से बांटें या तो आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनसे बांटें, कैसे यीशु ने हमारे पापों को धोकर हमें धर्मी किया है, तो सच में आपके मन में ये जो पवित्र आत्मा है वो काम करने लगेगा। और सच में ये सुसमाचार है वो दुनिया की छोर तक ये फैल सकता है। तो कोरिया में ये बहुत दुख की बात है कि हालांकि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते और अपने आप को लगातार पापी कहते हैं। जब वो मरने की कगार में होते हैं वो बहुत रोते हैं और वो बहुत उनके मन में डर रहता है कि मैं पापी हूँ और मैं नरक जाऊँगा। तो हम ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो आप इन सुसमाचार को लोगों से बांट सकते हैं। जब आप बाइबल के वचनों को लोगों को दिखाते हैं,
कि आप अगर पूरे हफ्ते क्यों ना बहुत व्यस्त हो, लेकिन आप हालांकि शुरुआत में आप अच्छे ना भी हों, सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा हो, लेकिन एक व्यक्ति को आप वचन प्रचार करें, तो अगर आप एक बार 2 बार 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 प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपको मदद करेंगे। और जब आप देखेंगे कि आपके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। तो शुरुआत में मैं भी जब प्रचार करता था, बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं सुनते, उद्धार नहीं पाते थे। लेकिन अभी मैं जब देखता हूँ, परमेश्वर ने मुझे इतना मदद किया और बहुत जाने माने लोग भी मेरे द्वारा उद्धार पाए। तो आप यीशु मसीह के अंदर नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गए, लेकिन अभी हम पवित्रता में एक बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। धन्यवाद।